टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे जोधपुर से बड़ी खबर के साथ। टायरों के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर जोधपुर से सामने आई है। सूरसागर थाना हल्का क्षेत्र की घटना। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का प्रयास जारी है। जोधपुर कबीर नगर क्षेत्र में टायर के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग सूरसागर थाना हल्का क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से आग लगने के बाद धुएं का गुब्बार निकल रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग यहां पर लगी है। हालांकि आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, क्या जानकारी है, किस तरह से आग लगी, कितना नुकसान अभी हुआ है और क्या आग बुझा दी गई है? जरा इस पर भी अपडेट दीजिए। देखिए, अभी आग बुझी नहीं है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आग किस कारणों से लगी आग बुझाने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन कह सकते हैं दूर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर से आग के काला जो धुआं है वो गुबार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से बड़ी आग लगी हुई है। टायरों का गोदाम बताया जा रहा है और वही जो है प्रशासन अपनी तरफ से अब आग बुझाने में लगा है। लेकिन कह सकते हैं काफी संख्या में लोगों की भारी भीड़ है। उसको हटाने के लिए भी पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता लगाया और फिलहाल आग बुझाने के तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। अर्चना और अरुण, कितना नुकसान हुआ है? आसपास फैक्ट्री की किस तरह की जगह थी, क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, अभी देखिए नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आग बुझने के बाद पता चल पाएगा कि कितना माल रखा हुआ था या ये कबाड़ी का गोदाम था। या बताया यही जा रहा है टायरों का गोदाम है और उसमें ये आग लगी है। लेकिन कह सकते हैं आसपास जो है रहवासी कॉलोनी भी है और जो है मोटर और कारखाने गैरेज भी है। तो निश्चित रूप से प्रशासन की पहली प्राथमिकता फायर ब्रिगेड की यही है कि आग आगे नहीं फैले और उसी जगह तक जो सीमित रह जाए उसको आग बुझाने के जाए, जो वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में भीड़ होने के कारण से, क्योंकि आसपास रहवासी इलाका है, तो लोग काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। सुबह का वक्त है, लोग घरों से अपने काम के लिए निकल रहे थे और अचानक जिस तरह से धुआं देखा उसके बाद में जो है पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। फिलहाल आग बुझाने के जो है तमाम वो एफर्ट्स जो है प्रयास वो किए जा रहे हैं। अर्चना ठीक है अरुण, लगातार आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें किस तरह से भीषण आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है। इसका आंकलन करना अभी मुश्किल होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी आग बुझी नहीं है। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की टीम मौके पर है, नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग लगने से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। दमकल टीम के लिए वहां पर बड़ी चुनौती बनी हुई है, यानी कि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने के लिए मशक्कत करती नजर आ रही है। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी मौजूद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से भीषण आग लगने के कारण अब आग बुझा पाना वहां पर कितना मुश्किल फायर ब्रिगेड की टीम के लिए हो रहा है। सभी गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। हालांकि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरसागर थाना हल्का क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर आग लगने की वजह से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और ये गोदाम टायर का ही गोदाम था जिसमें भीषण आग लगी है। टायरों को यहाँ पर स्टोर करके रखा जा रहा था, लेकिन अब अचानक से आग लगने के बाद काफी नुकसान की आशंका और आग पर काबू पाना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, गोदाम में भीषण आग लगने की तस्वीरें और उसी के साथ टायर गोदाम में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रही है। नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बढ़ेंगे आगे। उदयपुर से बड़ी खबर, आईटी कंपनी की मैनेजर ने गैंगरेप का आरोप लगाया। ये बड़ी खबर उदयपुर से मिल रही है, जहां कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है आईटी कंपनी के मैनेजर की ओर से, जिसमें आरोप लगाने पर सीईओ, एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। चलती कार में गैंगरेप की इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। उदयपुर के एक सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद अब एक प्राइवेट आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगा है।
पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोप है कि बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती एक प्राइवेट आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। एक संसदीय वारदात सामने आई है। आईटी कंपनी की मैनेजर ने अपने सीईओ और हेड एग्जीक्यूटिव और उसके पति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, जिसके अंदर जो है उनको गैंग रेप के दोष बताया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि वो बर्थडे पार्टी में गई थी 20 तारीख को। उसी दौरान उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद चलती कार के अंदर उसके साथ गैंग रेप किया गया। इन महिला का आरोप है कि नशीला पदार्थ पिलाने के बाद जब होश आया तब सुखे थाना में आकर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी से जल्दी जो है पुलिस इन अपराधियों के पास पहुंचती और इनको पकड़ती है। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी। तो देखिए, लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की बात सामने आ रही है। काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आईटी कंपनी में ही मैनेजर के पद पर ये पीड़िता कार्यरत है। हालांकि अब आरोपों के साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच भी की जाएगी, क्योंकि इसमें कंपनी के शीर्ष अधिकारी, सीईओ और उसी के साथ हेड एग्जीक्यूटिव पर आरोप लगे हैं, उसके पति पर आरोप लगाए गए हैं। अब पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर संजय व्यास जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। संजय, जरा पूरे मामले पर बताइए, क्या कार्रवाई हुई है और जो आरोप लगे हैं उसको लेकर क्या अब जांच शुरू हो गई है? देखिए, मैं बता दूं कि 20 तारीख को बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के दौरान जब ये महिला जो आईटी मैनेजर थी, उनके साथ उनके सीईओ और हेड एग्जीक्यूटिव और उनके पति साथ थे, उसी दौरान ये रात को पार्टी के दौरान निकले और उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया। उसके बाद उनके साथ गैंग रेप किया गया। उसके बाद जब महिला को ये होश में आया तो उसने देखा कि इस तरह का मेरे साथ ये वाकया हो गया, तो उसने पुलिस में शिकायत की। शिकायत में इन तीनों व्यक्तियों के नाम लिखाए गए और अब जो पुलिस है वो पिछले 2 दिन से ये तलाश कर रही कि कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को जोड़ा जा रहा है कि कहाँ ये किस तरह की घटना हुई है। इसमें और कोई क्लिप तो नहीं है और जो लोग हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से महिला ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि मेरे साथ जो गैंग रेप की घटना हुई वो, और उसके बाद पुलिस है जो इसकी पूरी छानबीन करने में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। चूरू से बड़ी खबर, अज्ञात शव मिलने का मामला चूरू से सामने आया है, जहां 3 दिन में हत्या का खुलासा हो गया। सगा भाई ही हत्यारा निकला। मंदबुद्धि भाई की देखभाल के साथ परेशान होने की वजह से शराब पिलाकर रस्सी से गला घोंट दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसका खुलासा किया है। जय यादव जिला पुलिस अधीक्षक हैं, जिनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई। और देखिए, 3 दिन के अंदर ही पूरे मामले को सुलझा लिया गया। क्या घटना रही और किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, पूरा खुलासा 3 दिन के अंदर कर दिया गया। हालांकि जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में सगा भाई ही हत्यारा निकला और जानकारी मिल रही है कि मंदबुद्धि भाई की देखभाल से वो परेशान था, जिसकी वजह से उस घटना को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र में रतन नगर थाना क्षेत्र में NH 52 के पास एक सूरज होटल है, वहाँ उसके खेत में एक लाश मिली थी। अज्ञात लाश थी। लाश काफी पुरानी थी तो उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। 21 तारीख को दिसंबर को 2025 10:30 बजे थाने पे सूचना मिली, जिसपे हमारे सीओ साहब और SHO मौके पे गए, फिर एडिशनल SP गए, मैं भी मौके पे गया। तो लाश को देख के लग रहा था कि इसके हत्या की आशंका लग रही थी, क्योंकि जो था उसके शरीर को मारने के बाद मिट्टी भी गिरी गई उसके ऊपर और साथ में एक रस्सी भी पड़ी थी। तो पूर्ण संभावना थी कि ये इसकी हत्या करी गई है, ये नॉर्मल जो है डेथ नहीं है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, पूरे मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है और जिसे पकड़ा गया उसने क्या अपनी दलील दी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, एक कलयुगी भाई ने ही अपने भाई की है वो निर्मम हत्या कर दी। जो मृतक है उसकी पहचान झुंझुनू के विसाऊ थाना क्षेत्र के जीरावास गांव निवासी विकास के रूप में हुई थी और जब इसका शव मिला था तो काफी क्षत अवस्था में था। पुलिस के सामने पहले ही चुनौती तो ये थी कि आखिर शव की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि शव की हालत है वो बहुत खराब स्थिति में थी। ऐसे में पुलिस ने काफी मेहनत की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद सामने आया कि उसी का जो छोटा सगा भाई है अंकित, उसने अपने बड़े भाई की हत्या की थी। और हत्या की वजह यह रही कि जो बड़ा भाई था वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त था, साथ ही इसकी माँ है वो भी दिव्यांग थी। तो ऐसे में भाई की सेवा करते करते जो छोटा भाई वो परेशान हो गया था और भाई की हरकतों से भी परेशान हो गया था। तो ऐसे में उसने अपने भाई को मौत के हवाले कर दिया और साक्ष्य जुटाने के लिए भी काफी प्रयास किए। शव है वो 10 दिन पुराना था, ऐसे में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब पुलिस ने इस हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी जो भाई है छोटा अंकित, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस है वो आगे की पूछताछ है वो करे, लेकिन जिस प्रकार से एक कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी, वो कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर देने वाला मामला है वो चूरू से सामने आया है। जी के लिए हालांकि खुलासा हो गया है। पूरे मामले को लेकर जांच कर 3 दिन के अंदर मामले का खुलासा कर दिया गया।